तो मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताना चाहता था जो अभी हमारी थोड़ी विदाउट रिकॉर्डिंग डिस्कशन चल रही थी। तो उसमें कॉन्सेप्ट कुछ ये था कि अ, जब ऑफिस में वो एरोप्लेन ब्रास का एरोप्लेन मेरे हाथ में था, तो मेरे दिमाग में ख्याल आया सुप्रिया का कि कहीं ना कहीं वो पर्सन जो है वो उसका वहाँ पर नहीं है, नॉर्मल किसी रेगुलर एयरलाइन में हायरिंग का पॉसिबिलिटीज कम है। अब सुप्रिया का चार्ट पे उस समय दिमाग में नहीं रखा, या ना मैं सोच भी नहीं रहा उसके बारे में। बस राहु को सोच रहा हूँ उस समय, क्योंकि एरोप्लेन वो जो रिप्रेजेंट करता है राहु को रिप्रेजेंट करता है, और कि वो एयरलाइन इंडस्ट्री में ट्राई कर रही है, तो वो राहु वाली सी चीज हो गया कि राहु का एनर्जी है। बट क्योंकि वीनस की एनर्जी स्ट्रांग है, तो वहां पर क्या सिचुएशन बन रही है कि राहु अल्टीमेटली क्या करता है, राहु ये कर रहा है यहाँ पर कि अगर फॉर एग्जाम्पल सुप्रिया किसी गांव से है और वो ट्राई कर रही है किसी एयरलाइन के लिए, तो वो गांव में ही पूरी लाइफ रहे, और फिर उसने बोला अपने मम्मी पापा को, माता पिता को, कि मैं खेती बाड़ी मतलब गांव में क्या क्या होता है मुझे नहीं पता, पर अदरवाइज खेती बाड़ी या कुएं से पानी लाना या छोटी मोटी चीजों से करने के बदले मेरे को गाँव में नहीं रहना, मुझे शहर में जाना है। राहु यही है ना कि आप अपने जो जगह पर रहते हो वहां पर आप रहना नहीं चाहते, आप चाहते हो कि आप किसी और जगह रहो। खासकर अपने अपने सोसाइटल अपने अपने बृहस्पति रिलेटेड जो समाज है, अपने समाज में, उस अपने कुटुंब में रहना पसंद नहीं करते। आपको थोड़ा मैचिंग नहीं लगता, आपको लगता है मुझे इससे हटके कुछ करना है। तो वहां पर हटके क्या हो गया, वो हटके ये हो गया कि मुझे शहर जाना है। तो जब वो शहर जाने की बात होती है तो वही वाली बात होगी जैसे फिल्म स्टार्स होते हैं। वो जब इंडस्ट्री चली थी, फिल्म इंडस्ट्री, जैसे मैं लास्ट क्लास में कहा था, तो वो सारे लोग आप पहुंच रहे थे। लेकिन लोगों को, मतलब मेरे को ये तक स्टोरीज पता है कि जो लड़कियों ने कोशिश किया कि मुझे फिल्म स्टार बनना है, फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, तो उस समय फिल्म इंडस्ट्री का नाम बहुत बढ़िया नहीं माना जाता था। तो उनको चाटे पड़ते थे अच्छे से, बहुत बुरी हालत होती थी उनकी, या फिर उनको बहुत ट्रीटमेंट सही नहीं मिलती थी। फिल्म इंडस्ट्री में तो नहीं मिलती थी, वो तो पहुंचने के बाद पता चलता था। लेकिन जो लड़कियां कोशिश करती थी कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज ऐसी ऐसी है जो ये बताती है कि वहां पर कैसे उन लोगों को, लड़कियों को पूरा अपने आप को क्लोथ्स ऑफ करने पड़ते थे। ऑफ कोर्स विद मिनिमम क्लोथिंग उनको रखना पड़ता था, अंडर गार्मेंट्स का। और डायरेक्टर्स उनको प्रॉपरली आसपास से हर तरीके से देखते थे। ये बात पब्लिसाइज थी या नोटिस थी, या पता अब पता चलती है, डॉक्यूमेंट्रीज है उस पे, या जिन लोगों को उस समय पता था, या जिन लोगों को नहीं भी पता था, उस समय पेरेंट्स इस बात को पसंद नहीं करते थे कि जो लड़कियां है वो, या फिर लड़के भी अगर है तो आवारा बन जाएंगे फिल्म इंडस्ट्री में जाके, या लड़कियां है जो वो मतलब अच्छी चीज नहीं है। थिएटर तो दूर की बात है, थिएटर तो बाद में, थिएटर को तो वो रामलीला समझेंगे कि नाटक ही नाटक नाटक कर रहे हैं, नाटक नाटक अच्छा नहीं है। और फिल्म इंडस्ट्री में तो जाने देते नहीं थे, तब भी लोग अपनी जगह से निकल के, जो भी शहर में थे वो, और जो भी जगह से थे, जो भी सिटी स्टेट में थे, वहां से मुंबई पहुंचते थे और अपना सपना अचीव करने की कोशिश करते थे। उनको खुद नहीं पता वहां पर क्या हो रहा है, उनको खुद नहीं पता कि वहां पर क्या सच्चाई है क्या झूठ है। और उनके साथ जो भी स्ट्रगल्स होते थे, वो घर में वो स्ट्रगल्स के बारे में झूठ बोलते थे, क्योंकि वो ये नहीं बता सकते कि हम यहाँ पर फेल हुए। और उनका जो ऑब्सेशन है उस फिल्म इंडस्ट्री से, उसकी वजह से वो ये नहीं कह सकते कि मतलब हमने गलत चॉइस की, या फिर हमारे साथ चीटिंग हो रही है। क्योंकि घर वाले तो वही बोलेंगे ना कि यही तो हम कह रहे थे कि वहां पर तुम्हारे साथ ऐसा होगा। पर घर वाले क्या कर रहे हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सेफ गार्ड कर रहे हैं, एक बॉक्स के अंदर बांध रहे हैं। बिकॉज सैटर्न का बॉक्स है, कैप्रिकॉर्न का बॉक्स है, कि आपको एक बॉक्स के अंदर बांधा जा रहा है। उन्होंने जो जिंदगी जी है उसके एक्सपीरियंस के बेस पे, दिस न्यू वेंचर, दिस न्यू फिल्म इंडस्ट्री, यहाँ पर जाना आपके लिए सेफ नहीं है। और क्योंकि वहां पर जाना आपके लिए सेफ नहीं है, तो वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि इस बाउंड्री से बाहर मत जाओ, इस गांव से बाहर मत जाओ, इस गांव से बाहर आपके लिए सेफ नहीं है। अगर आप बाहर जा रहे हो तो यू आर रिस्पॉन्सिबल योर सेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी छोड़ देते हैं उस समय वो एक तरीके से और बंदा भी बोलता है कि हाँ मैं देख लूंगा। फिर वो सच नहीं बताता कि मैं देखा कि नहीं, क्योंकि उनको भी पता है, उसको भी पता है कि ये चीज चेक नहीं कर पाएंगे। राहु का चेक इसी टाइप का है। राहु में झूठ उस टाइप का है कि जिसपे दूसरा बंदा चेक नहीं कर पाता। उसको ये भी पता है कि चेक करने की जो टेक्निकलिटीज है वो इन लोगों को नहीं पता। जैसे मैंने राहु का झूठ पिछले क्लास में बताया था कि राहु का झूठ कैसा, राहु का झूठ और कैप्रिकॉन के झूठ में क्या फर्क होता है। कैप्रिकॉन के झूठ में आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो ये कि उस पर्सन ने झूठ बोला है, कि ये पर्सन ने झूठ बोला था बिकॉज मेरा खुद का लाइफ एक्सपीरियंस मुझे बताता है कि इसी एरिया में मैंने काम किया था, और इस एरिया में जब मैंने काम किया तो ये एरिया, जब इसने ये वाली हरकत की तो इसने यहाँ पर झूठ बोला है। क्योंकि मेरा लाइफ एक्सपीरियंस, मेरी खुद की क्वालिफिकेशन उस पर्टिकुलर काम से रिलेट करती है जो मेरा आने वाला बेटा या मेरा बेटा बेटी कर रही है, या वो पर्सन कर रहा है जो आपकी फैमिली में जिसको आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। वो आउट ऑफ द बाउंड्री जा ही इसलिए रहा है सो दैट आप उसको ट्रैक ना कर सको। वो आउट ऑफ द कैप्रिकॉन बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स जा ही इसलिए रहा है एक्वेरियस साइन में, ताकि आप उसको ट्रैक ना कर पाओ। और बिकॉज आपको उसका ना एक्सपीरियंस है, ना आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग है, ना आपके उसका आपको स्किल्स आते हैं उसके,
ना आपके उसकी क्वालिफिकेशन है, कुछ भी नहीं है। तो वहां पर कुछ ऊपर नीचे भी होगा ना, तो डर सबसे ज्यादा इनको होता है कि यार ये वहां से जाओगे गड़बड़ हो जाएगी, वहां चले जाओगे गड़बड़ हो जाएगी। पता है गड़बड़ होगी कि नहीं? नहीं पता गड़बड़ होगी कि नहीं, लेकिन तब भी गड़बड़ होने का डर है, बिकॉज आप खुद वो कदम नहीं उठा सकते। आप पेरेंट्स बोलो या फ्रेंड बोलो, कोई भी बंदा बोलो जो इस कैप्रिकॉन बॉक्स के अंदर है, यानी जिसको वो चीजें आती है जो उसने की हुई है पूरी जिंदगी, उसको आउट ऑफ द बॉक्स जाके बोलो कि नया काम शुरू कर दो या वो वाला फिल्म इंडस्ट्री वाला काम कर दो, तो उसको खुद डर लगता है इस बात से कि मैं ये कदम नहीं उठा सकता, मुझे डर लगता है वो कदम उठाते हुए, और आपको रोकेगा, वो खींचता है पीछे कि नहीं नहीं इस बॉक्स के अंदर रहो, प्रोटेक्टेड रहोगे। एटलीस्ट जो लाइफ में मिनिमम इतना तो पैसा मिलेगा ना, इस टाइप का घर तो मिल जाएगा, इस टाइप की फैमिली तो बन जाएगी, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स तो नीडफुल रिक्वायरमेंट्स तो अचीव हो जाएगी ना, जो कैप्रिकॉन के सारे पॉइंट्स थे, हमारे सैटेनियन पॉइंट्स थे। तो आउट ऑफ द बॉक्स बंदा जब जा रहा है, तो ये बंदा को डर इसलिए लग रहा है क्योंकि वो बंदा डरता है क्योंकि उसने खुद वो कदम कभी रखा नहीं। उससे उस डर का वजूद पूछो तो उसके पास है नहीं, क्योंकि वो जमीन पे फाउंडेशनली बसा हुआ है, वो कैप्रिकॉन वाला पर्सन। क्यों? तो इसलिए वो अपने बेटे को या अपने उस मेंबर को, फैमिली मेंबर को, जिससे को आउट ऑफ द बॉक्स जाने से रोकता है। तो फिल्म इंडस्ट्री में जाने से उस समय रोकते थे लोग। नॉलेज इसको भी नहीं है, जो दूसरा बंदा जा रहा है थोड़ा बहुत सीख लिया उसने, लेकिन थोड़े से सीखने में, थोड़े से अंडरस्टैंडिंग में ही वो उसको रिस्क टेकिंग इतना है या उसको एक्सपेरिमेंट करना है कि मैं जा सकता हूँ, देखा जाएगा। और 12वां साइन क्या है उसके बाद? सपना। तो अपने सपने को अचीव करने के लिए जो ये ब्रिज है, इल्यूजन का ब्रिज की ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, तो वो देखा जाएगा। हमारा तीसरे घर का ग्रास था, सातवें घर का गार्डन हो गया, 11वें घर का जंगल हो गया। तो वो जो मतलब जब मैं 11वें घर का ग्रास बोलता हूँ ना, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, तो मुझे ना वैलीज दिखाई देती है। लेकिन वैलीज में कौन सा एरिया? प्लेन एरिया, ग्रीन ग्रास ग्राउंड। तो इधर तो जंगल है, इधर वो ग्रीन ग्रास है, बिटवीन द वैली पहाड़ है, और वो ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द जंगल, ऐसी वाली फीलिंग आती है मेरे को। तो वो ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड के चक्कर में वो रिस्क लेने को तैयार है। थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन पता है उनको कि फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है, तो पुराने जमाने में वो चले जाते थे वहां पर, उनके साथ चीटिंग होती थी और नुकसान होता था, वो फेल होते थे, कुछ भी होता था घर को नहीं बताते थे, क्योंकि वो पता है घर वाले चेक नहीं कर सकते। सेकेंड, उनको नॉलेज नहीं है, उनका एक्सपीरियंस नहीं है, उनको ये भी नहीं पता कि वो ये भी नहीं, उनको खुद डर लगता है इसको स्टेप आउट करके चेक करने में, वो उस ट्रैकिंग में आना ही नहीं चाहते थे, इसलिए वो सब काम करते हैं। तो मैंने पिछली बार क्या बताया, झूठ कितना अच्छा है इसका, बृहस्पति इसका, कैप्रिकॉन का। तो ये एक्वेरियस के साइन का एक सच झूठ का चक्कर है, और आउट ऑफ द बॉक्स का सिचुएशन है। तो आप आउट ऑफ द बॉक्स तभी कर सकते हो जब आप ऑलरेडी इन द बॉक्स की दुनिया जी चुके हो। तो वैसे ही क्या है कि अगर आउट ऑफ द बॉक्स उस जगह पर, एक जगह पर क्या था कि वो अगर आपका गांव से आप शहर की तरफ जाने वाली बात बात थे कि आप जो सुप्रिया है वो गांव में थी और वो कुछ काम करती थी, या फिर लाइक शी वाज इन इन द विलेज और कुछ करने की कोशिश कर रहे थे फैमिली एनवायरनमेंट के अंदर। बट वो अल्टीमेटली क्या हुआ कि उस कुछ अलग से करना था, एयरलाइन इंडस्ट्री में जाना था। और क्योंकि जिस जगह पर रह चुके हैं उसकी ग्रूमिंग इतनी ज्यादा कंस्ट्रेंट और इन द बॉक्स रही है, तो डर लगता है कि ये बहुत ज्यादा फ्री उड़ने की, एक्वेरियस साइन उड़ने का है, एयर साइन है, तो उड़ने का डर लगता है ज्यादा हवा में बिना किसी फाउंडेशनल सपोर्ट के, कैप्रिकॉन के बेस के बिना आपको जाना थोड़ा डर लगता है। दिख तो रहा है कि वहां पर बहुत कुछ फैसिनेटिंग है, बट कितना ऊपर जाएंगे, क्वेश्चन मार्क है ये, कि आप कितना ज्यादा ऊपर उड़ सकते हो, कितना ज्यादा ऊपर जा सकते हो, ये बड़ी प्रॉब्लम है। बिकॉज डिपेंड करना कि एंड भी नहीं है, कह भी नहीं सकते, कहीं ना कहीं फैमिली ट्रेडिशंस और फैमिली अंडरस्टैंडिंग भी होनी जरूरी है कि फैमिली कितना तक अलाउ करती है। इतना ना उड़ जाओ कि मतलब आओ ही ना जमीन पे, वो सुबह का भूला रात को घर आ जाए, तो शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहते। ये डायलॉग जैसी ये मुहावरे ये सब जो बने हैं वो यही से बने हुए हैं। तो वो आप कितना उड़ोगे? तो पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, गांव से अगर आप उठ के उठे हो तो शहर जाओगे, शहर से क्या आप मतलब सिटी, अगर आप विलेज से उठे हो तो टाउन जाओगे, क्या टाउन से आप सिटी जाओगे? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो जब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि टाउन से आप सिटी जाओगे कि नहीं, तो प्रॉब्लम ये है कि उसको आप कैसे करोगे? अब उसके समय अगर आपको, आपने सिटी तक स्ट्रेच भी कर लिया, बिकॉज हम 3 लेवल तक जंप कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप सिटी तक स्ट्रेच भी कर लिए, तो आप कौन सी एयरलाइन करोगे? एयर इंडिया, अच्छी एयरलाइन है।
या फिर बजट एयरलाइंस में आप चले जाओगे, जो लगती है अच्छी है लेकिन है बजट, तो उसके अपने सिस्टम्स बहुत स्ट्रांग हो गए क्योंकि उनको कॉस्ट सेविंग एरिया में ज़्यादा जाना होगा। अब अगर आपका बृहस्पति बहुत स्ट्रांग होगा तो आप एयर इंडिया में जाओगे, एक बार चले गए, रिलैक्स, कंफर्टेबल, नो चेंजेस। तो डिपेंड करता है। बट द पॉइंट इज कि यहाँ पर मैंने और एयरलाइंस के एग्जांपल या नाम नहीं लिए, इंटरनेशनल एयरलाइंस के भी नाम नहीं लिए। क्यों? क्योंकि एक चक्कर क्या यहाँ पर हो रहा है कि आपका जो एक्सपेरिमेंट करने की जो पावर है, राहु की जो शक्ति है, उड़ने की जो ताकत है, वो सिर्फ विलेज से लेकर टाउन तक है। स्मॉल टाउन गर्ल। लेकिन अगर टाउन से सिटी वाली पर्सन होते तो वो एयरलाइन थोड़ी सी अपग्रेड हो गई होती कि नहीं नहीं नहीं, पहले ही कट ऑफ, मेरे को तो जाना ही नहीं है वो चीप, वो बजट वाले एयरलाइंस में, ऑप्शन भी आएगा तो भी नहीं जाना। चलो, वहां तक समझ गए। उसके बाद क्या आता है कि अगर सपोज आप टाउन टाउन से सिटी में गए, बजाय सिटी से नेशनल चले गए, तो आप इंडिया के बेस्ट एयरलाइंस के अंदर जाओगे, या बेस्ट एयरलाइंस ही आपको मिलेंगे। तो जब मेरे पास वो एयरलाइन का मॉडल था कॉपर, ये ब्रास का, और कहीं ना कहीं वो बिल्कुल एग्जैक्टली राहु की क्लास स्टार्ट होते समय शाइन होके मेरे सामने आया, जबकि एक दो महीने से ही वो, मतलब एक दो महीने क्या, वो हमारे पास रिसी हमें मिला था ऑलमोस्ट 6 महीने, साल भर हो गया होगा, साल भर हो गया होगा, 1 ईयर बैक हमारे पास आया था। और 1 ईयर बैक से वो यूज ही नहीं हुआ, अलमारी में कहीं आसपास पड़ा हुआ है, जो भी हालत में। एक दो महीने से बात चल रही है कि मतलब इसको शाइन करते हैं, इसको यूज करते हैं। जिस दिन राहु की क्लास हुआ उस दिन वो शाइन होकर मेरे सामने आया, और उस दिन मतलब सामने क्या है, उस दिन सुबह से ही प्रोसेस घर वाले ही शुरू कर दिए कि इसको शाइन करना है। तो इसलिए मैंने लास्ट क्लास में आपको दिखाया था, ये राहु से रिप्रेजेंट करता है। और कहीं ना कहीं इट्स अ सिंबॉलिक टू मीट कि आज इसको आया है और मेरे को इसको यूज करना है, मेरे को ऑफिस लेके जाना है। तो अगर कॉम्बिनेशन राहु वीनस की है, तो वीनस सबसे हाईएस्ट क्वालिटी है, लग्जरी है। तो लग्जरियस एयरलाइन से नीचे हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और अगर राहु की बात है तो वो मतलब इंटरनेशनल सिचुएशन ज्यादा बन जाती है। इंटरनेशनल इंटरनेशनल वर्ड नहीं है, इट इज मोर अबाउट कि कितना उड़ोगे आप। आप क्या विलेज से सिटी तक जा सकते हो टाउन को छोड़ के, या विलेज से जा सकते हो नेशनल। वो जितना बड़ा राहु होगा ना, जितना स्ट्रांग राहु होगा, वही आपका वो बैंडविथ डिसाइड करेगा। जबकि हमने बात की थी कि जो इन द बॉक्स है वो है सैटर्न। इवन हमने बात की थी कि जो घर है, जो आपका रूम है, पत्थर का बना हुआ है या मतलब सीमेंट का बना हुआ है, तो सॉलिड बॉक्सिंग है उसकी। राहु की सॉलिड बॉक्सिंग नहीं है, लेकिन तब भी वो बॉक्स ही है, क्योंकि माया बोलो या इल्यूजन बोलो या ये वाला लोक बोलो, वो एक स्ट्रेचेबल लोक है, लेकिन उसकी तब भी एक बॉक्सिंग है, कवरिंग है। तो इसमें बात आ जाती है कि जितना ज्यादा आपका राहु स्ट्रांग होगा, जो बहुत अच्छी बात है, उतना ही ज्यादा आप अपने विलेज के एनवायरनमेंट में नहीं रह पाओगे, बिल्कुल भी नहीं रह पाओगे। जितना राहु स्ट्रांग नहीं होगा, उतना ही आप विलेज से लेकर बस आप विलेज टू मतलब टाउन जा पाओगे। आपका आपका जो आउट ऑफ बॉक्स वाला जर्नी होगा, बस उतना ही होगा। ज्यादा स्ट्रांग हो गया तो विलेज टू नेशनल चले जाओगे। बट बात यह आती है कि अगर आपका राहु सबसे पावरफुल है दुनिया में, तो आप विलेज टू इंटरनेशनल चले जाओगे ना। रेंज ही रेंज इतनी ज्यादा स्ट्रेच्ड आउट है। चलो इसको एक और तरीके से समझते हैं। आपका राहु अच्छा है और सेगमेंट पे काम कर रहा है, तो पहला सेगमेंट आपका राहु विलेज टू टाउन, सेकंड सेगमेंट आपका टाउन टू सिटी, नेक्स्ट सेगमेंट आपका सिटी टू नेशनल। 3 सेगमेंट्स का बॉक्सिंग बना वहां पर। ओवरऑल जंपिंग आपकी विलेज टू नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हुआ नहीं हुआ, तो इट्स नॉट गुड। राहु का लिमिटेशन आ गया। उसके अंदर उतनी ही हवा थी, उतना ही उड़ने की क्षमता थी आपके पास, क्योंकि उससे ज्यादा उड़ने लग गए तो आप अपना फाउंडेशनल जमीन छोड़ना शुरू शुरू हो गए। अपने फैमिली से आप टच मिस करना शुरू हो गए, क्योंकि चक्कर क्या होता है, राहु के साथ ज्यादा चले जाओ तो फैमिली से टच कम हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह आती है कि कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन, या फिर चीज जो राहु के 11वें घर पे, आप सॉरी पे साइन पे आपको 11वें घर पे जो मिलती है, उससे आप बहुत लोगों से मिलते हो, बहुत सारे लोगों से।
आपका बहुत हाई इंट्रैक्शन होता है, बट उस समय फैमिली इंट्रैक्शन भी मेंटेन रखना होता है। जो हम एम्बिशन वर्ड बोलते हैं ना, वो यहाँ पर आ जाता है। तो ये इतना ज्यादा आगे चले जाता है आपका डिजायर ऑब्सेशन, कि आप इतना हवा में उड़ना शुरू हो जाते हो, इतना ज्यादा उड़ते हो। आप सिटी टू इंटरनेशनल चले जाओगे, आपकी थिंकिंग जरूर ओपन होती है, बिकॉज अल्टीमेटली इसको 12वें में जाना है, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में जा रहा है। बट द थिंग इज कि वो जो फैमिली थिंकिंग है, वो उसको भी आपको साथ साथ अपग्रेड करवाना होता है, उनको भी साथ लेके जाना होता है, ताकि उनकी थिंकिंग भी खुले, वरना आप पूरा आउटकास्ट हो जाओगे 100%। बट द पॉइंट हियर कम्स बैक टू द सेम थिंग। अगर आपके पास राहु का स्ट्रेंथ ज्यादा है, राहु कॉम्बिनेशन स्ट्रांग है, देन यू आर मेंट टू मेक समथिंग मेजर डिफरेंस इन लाइफ। आप सभी लोगों से हटके कुछ करने वाले हो। राहु इतना जबरदस्त ग्रह है, इतना जबरदस्त। वो आपको वही ग्रह है जो आपको अलाउ कर सकता है कि दैट आप शुरुआत विलेज से करो और पहुंचो नेशनल। अरे रुक गए हम नेशनल में, इंटरनेशनल का क्या होगा? वही ग्रह है जो आपको अलाउ कर सकता है, नहीं मैं एथलेटिक हूँ, एथलेटिक्स मतलब मैं एथलेटिक पर्सन हूँ, और मेरे को ओलंपिक्स में जाना है। शुरुआत विलेज से की और पहुंच गए ओलंपिक्स। राहु नहीं होता तो वो नहीं हो सकता था। राहु की ऑब्सेशन नहीं होती तो वो मेहनत पे थक जाता बंदा, और वो छोड़ देता मेहनत करना। उसको छोटे मोटे लगती तब भी वो रुक जाता। तबीयत खराब होती, डिप्रेशन होता, तब भी रुक जाते, घर वाले गुस्सा होते तब भी रुक जाते। आप कोई भी एथलेटिक मूवी देख लो, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनकी मूवी देख लो, उनकी लाइफ की बायोग्राफी पढ़ लो, जर्नी समझ लो, इंटरव्यूज देख लो, आपको यही चीज दिखाई देगी। जो बंदा मुंबई जा सकता है और वो फिल्म इंडस्ट्री वाला एग्जांपल में और एक्टिंग के लिए ट्राई कर सकता है, वो पहले घर पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखता है कि एक्टिंग कर सकता है कि नहीं। दोस्तों के साथ करके देखता है कि एक्टिंग कर सकता है कि नहीं। मैंने आपको पिछली बार 3711 का अच्छे से बताया था कि कैसे वो लेवल्स अपग्रेड होते हैं, हाउ यू शो इट इन फ्रंट ऑफ फ्रेंड, एंड हाउ यू इंक्रीज इन फ्रंट ऑफ पार्टनर, एंड हाउ यू नाउ गो इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। उसके बाद उसके पास हिम्मत आती है कि मैं कहीं पर जाऊँ और ये फिल्म इंडस्ट्री का मुंबई में जाके कहीं पर जाके ट्राई करूँ। जो मैं आपको 1980s या 1960s का एग्जांपल मैं आपको बता रहा था, कैसे पहले फिल्म इंडस्ट्री में लोग जाते थे और इट वाज नॉट वेल एक्सेप्टेड फैक्ट इन द सोसाइटी। तो सोसाइटी में वेल एक्सेप्टेड फैक्ट होगा भी नहीं। आप सोसाइटी के आउट ऑफ द बॉक्स में जा रहे हो, पूरे देश मतलब पूरे सिटी पूरे स्टेट के आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग में जा रहे हो। होगा ही नहीं, नया नया चीज आया, नया नया चीज वैसे ही राहु है। तो चीज क्या है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स वाला चीज जो है, वो जो चीज वो बंदा शाइन करना चाहता है वहां पर सिटी में जाके, उसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पास उस एक्सेप्टेंस की जरूरत है, उसको थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है। दोस्त के साथ कर लिया, थोड़ा और अच्छे से पार्टनर के साथ कर लिया, अब जाके उसके पास हिम्मत है कि वो आगे जाके और कर सकता है। तो ले हल्का सा खींचा, एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट। राहु नहीं होता ना, हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते। जिंदगी तो हम जी रहे हैं अपने नॉर्मल टर्म, समय भी क्रॉस कर रहे हैं, स्किल सेट भी हमारी स्ट्रांग हो रही है किसी एक्सपीरियंस में, किसी स्किल, किसी क्वालिफिकेशन में, किसी काम में। बट जैसे ही हम अपने आप को और ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं किसी एरिया में, तो सिर्फ राहु ही है जो हमको बहुत जल्दी क्विक अंडरस्टैंडिंग देता है कि इस जगह ना ग्रो हो सकता है शायद। ट्राई 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 ट्राई, एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट। क्योंकि इतना तो मेहनत है नहीं, इतनी नॉलेज भी नहीं है, इतनी मेहनत भी नहीं है, इतना टाइम भी नहीं है कि पूरा उस लाइन में घुस के और सुसाइड कर लो। सुसाइड मतलब दैट यू गॉन। वो तभी हो सकता है देन यू स्लाइटली ट्राइड इट आउट, थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लिया। तो राहु नहीं होता तो वो नहीं होता। अब जब राहु ने आपको अलाउ किया तो थोड़ा और स्ट्रेच, थोड़ा और स्ट्रेच, थोड़ा और स्ट्रेच, आपकी फैंटेसीज यहाँ से बनती है, थोड़ा और स्ट्रेच। इसलिए राहु इल्यूजनल और मैजिकल वर्ल्ड बना देता है कहीं ना कहीं। तो वो स्ट्रेचिंग अलाउ करता है, और वो स्ट्रेच कितना लंबे तक कर सकते हो वही आपका राहु का कैपेसिटी है, वही आपका राहु है एक्चुअली। वो नहीं होता तो आप अपनी लाइफ में अपने आप को एक लेवल से दूसरे लेवल तक स्ट्रेच ही नहीं कर पाते। जैसे आपके अंदर, आप सिर्फ नॉर्मल टर्म पे बात करते हैं, रेगुलर टर्म पे, कि आपने एक्सपेरिमेंट, आप जॉब कर रहे हो, तो आपको प्रमोशन चाहिए। नहीं नहीं, मैं तो प्रमोशन ना एक साल, तो एक साल में नहीं मांगनी चाहिए। ग्रेचुइटी 5 साल में होती है, 3 साल में प्रमोशन मांगनी चाहिए। नहीं देंगे तो, अगर आप 3 साल में नहीं मांग रहे, 3 साल तो हो गए ना अभी, मतलब 3 साल के बाद वो नया साल शुरू होता है, तो चौथे में तीसरा साल कंप्लीट हो जाता है, चौथे में मांगना चाहिए, तीसरा तो स्टार्टिंग है ना फोर्थ फोर्थ का। तो फ्री का पूरा टैगिंग खत्म होने दो, चौथे में मांगेंगे।
निकल गए 4 साल, 12 साल आपने जॉब किया, 25 साल जॉब किया, 50 साल जॉब किया, आपने प्रमोशन मतलब सपोज 4 5 बार, 4 5 बार मांगा। कितनी बार आपने प्रमोशन मांगा या कितनी बार आपको प्रमोशन मिला, वही आपका राहु का स्ट्रेच है। इनकम छोड़ो, 11वां घर इनकम है, 11th हाउस इनकम है, 11 नंबर का साइन इनकम है, वो बात छोड़ो। स्ट्रेच कितना कर पा रहे हो आप अपने आप को। तो जब आप स्ट्रेच करते हो तो दूसरे को भी दिखता है कि ये बंदा उड़ रहा है या उड़ना चाहता है, तो बोलते भी है बड़ा उड़ रहे हो। जो लोग नहीं उड़ना चाहते ना, जो लोग अपनी जॉब में फिक्स रहते तो वही बोलते हैं कि बड़ा उड़ रहे हो। मैंने पिछली बार आपको ये बताया था कि कैसे वो राहु का पर्सन कैसे उसको बॉस को क्रॉस करना होता है, अपने अपने नेक्स्ट बॉस को क्रॉस करना होता है, क्योंकि उसका नेक्स्ट बॉस नहीं वो ग्रो करना चाहता, वो ग्रो करना चाहता है, नेक्स्ट बॉस इमीडिएट सुपीरियर ग्रो नहीं करना चाहता है, तो उसको वो क्रॉस करना चाहता है। उसके बारे में बड़ी डिस्कशन हुई थी। बट द पॉइंट हियर इज, इट्स अ स्ट्रेचिंग फ्रॉम योर स्टार्ट पॉइंट टू द लेवल दैट यू कैन स्ट्रेच। चिंगम की तरह कितना स्ट्रेच कर सकते हो अपने आप को। राहु नहीं होता तो अपने आप को आप स्ट्रेच नहीं कर सकते थे। तो राहु ही आपको अलाउ करता है या समझाता है कितने लेवल तक आप अपनी लाइफ में अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हो, कितना आउट ऑफ द बॉक्स जा सकते हो। पर पॉइंट ये है कि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ज्यादा भी हो गया तो चिंगम तो टूट सकती है। तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट इज केतु एंड एक्सपेंशन टू द लेवल इज राहु। तो आउट ऑफ द बॉक्स जरूर है वो, बट आउट ऑफ द सॉलिड बॉक्स है। बट उसका डायमेंशनल जो डायमेंशनल उसका जो फील्ड है वो तब भी है। यू आर स्टिल इन द बॉक्स बिकॉज सैटर्न है कैप्रे उसका एक्वेरियस का मूल त्रिकोण साइन। सैटर्न की एनर्जी गायब नहीं हो रही, तो वो आपको मजबूर कर रही है दैट यू आर स्टिल इन इन द बॉक्स, बट बॉक्स यहाँ पर थोड़ा फ्लेक्सिबल है। तो अगर राहु नहीं होता, तो अगर एयरलाइन इंडस्ट्री में जाना है तो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक एयरलाइन इंडस्ट्री में यहाँ तक रुक जाते हैं। राहु और वीनस है यहाँ पर चार्ट में, तो इसलिए आपको जाना है एक अच्छी एयरलाइन में। पॉसिबल ही नहीं है छोटी एयरलाइन में जाना। और फिर इंटरनेशनल के भी चांसेस है, क्योंकि शुरुआत सिटी से हुई है, विलेज से नहीं। तो चलो ठीक है, थोड़ा स्ट्रेचिंग ज्यादा समझ लेते हैं। विलेज वाले को थोड़ा ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, और यहाँ पर स्ट्रेचिंग वहां से हुई है, क्या नाम है अपना, सिटी से। दूसरी बात है सेटिस्फैक्शन की। आप कब सेटिस्फाई हो जाओगे वहां पर आप अपनी स्ट्रेचिंग रोक दोगे, क्योंकि बाद में जो इमीडिएट बाद का साइन है वो सेटिस्फैक्शन का साइन है। पाइसेस के साइन में सेटिस्फैक्शन है, तो वहां तक आप खिंच गए तो उसके बाद स्ट्रेचिंग रोक दोगे। तो पॉइंट इज कितना ज्यादा आप स्ट्रेच हो सकते हो, और कितना ज्यादा आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, रिस्क टेकिंग कर सकते हो, सेल फोन मैनेज कर सकते हो। ऑफ कोर्स द पीपल टू हेल्प यू आउट। बीच में पार्टनर भी आ गया था। तो इसमें खास बात ये हो जाती है कि ये बैचेस ऑफ बॉक्सेस है। सैटर्न विजिबल बॉक्स है और सिंगुलर बॉक्स है। ये मल्टीपल बैचेस ऑफ बॉक्सेस है कि आप कितने लेवल तक आप अपने आप को मल्टी फोल्ड्स पे स्ट्रेच कर सकते हो। तो अगर सपोज फॉर एग्जांपल एक एस्ट्रोलॉजी, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी एक विलेज से कर रहा हूँ तो मैं मैक्सिमम टाउन तक जा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं एस्ट्रोलॉजी सिटी से कर रहा हूँ तो मैं नेशनल तक जा सकता हूँ। पर नहीं नहीं, मैं तो खुश हूँ, मेरे को नहीं जाना, सिटी इज फाइन। कितने लोग हैं यहाँ पर जानते हैं मुझे, मैं उनके साथ बहुत टाइम लग जाता है। या मैं अगर टाउन में हो तो नहीं, मेरे को ना कंफर्टेबल रिलैक्स ऐसी जिंदगी चाहिए, बस सिटी बहुत शोर है, बहुत पोल्यूशन है, नहीं जाना। तो मेरी स्ट्रेचिंग वहीं तक चली गई। ये सिर्फ राहु कर सकता है। जितना राहु स्ट्रेच करेगा ना, उतना ही उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट डायमेंशन ऑफ दैट सेगमेंट विल इंप्रूव। तो आपकी नॉलेज उस एरिया की बढ़ती है, और आपको बहुत जल्दी सीखना पड़ता है उस नॉलेज को। इसलिए राहु जुपिटर जो है वो बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है। उसको चंडाल योग भी कहते हैं। तो बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वो आपको बहुत जल्दी मजबूर कर देता है कि यू आर ऑन वेरी हाई रोलर कोस्टर राइड। रोलर कोस्टर राइड जो है इसी से रिलेट करती है। तो आप बहुत खतरनाक रोलर कोस्टर राइड पे हो, एक कदम गलत किया ना तो गए काम से। इसलिए आपके पास टाइम कम है, जल्दी से समझो क्या गड़बड़ हो रही है, कैसे हैंडल करना है। लोगों को बिठा देते हैं, बस टिंग 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 करते रहते हैं। और लोगों को जल्दी जल्दी सीखना पड़ता है कि कैसे वॉमिटिंग मैनेज करनी है, कैसे
होल्ड करना है, कोई ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होती। सबसे फास्टेस्ट लर्निंग है राहु जुपिटर की, इन शॉर्टेस्ट टाइम। तो यही पर्सन होता है जो बहुत जल्दी कर पाता है, बट गलतियां हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। जब प्रॉब्लम हो जाती है, नेक्स्ट टाइम वो प्रॉब्लम की जो चोट होती है इतनी जबरदस्त लगती है, या सोच इतनी होती है कि वो बंदा ये कोशिश करता है, नहीं नहीं पिछली बार हुई थी ना, इस बार मैं ओवर कॉशियस रहूंगा और बहुत जल्दी कैप्चर करूंगा। इंप्रूवमेंट्स उसके अंदर बहुत फास्ट होती है, क्योंकि रोलर कोस्टर राइड में ना आपके पास, आप फिर से जाओगे, तीसरी बार जाओगे, चौथी बार जाओगे, जितनी बार जाओगे, आपके पास बहुत हाई रिस्क फैक्टर्स है। यू डोंट हैव तरीका टू हैंडल इट वेल। क्यों? बृहस्पति क्यों बोल दिया मैंने इस बात पे? 11वें घर का कारक जो है वो बृहस्पति है। कहीं ना कहीं तो आ ही रहे बृहस्पति राहु। तो वो चीज नहीं होती, तो आप बहुत जल्दी ग्रास्प नहीं कर पाते। जब आप स्मार्ट वर्क करते हो तो उसके अंदर स्ट्रैटेजी ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड होती है। हम लोग कारक्स यूज करते हैं, आपको याद होगा तो, हम जब भी हम डिस्कस करते हैं, तो अगर आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो और आपकी स्ट्रैटेजीज इंक्लूडेड नहीं है उसके अंदर, तो आप कैसे उसको हैंडल करोगे, कैसे आप उसको इनकम बढ़ाओगे अपना? 11वां घर 11th हाउस इनकम का है, कहते हैं, तो आप कैसे करोगे? तो वैसे ही हो सकता है। तो इसलिए वो बुरी कॉम्बिनेशन नहीं है, वही कॉम्बिनेशन है जो आपको अलाउ करती है लाइफ में अपनी इनकम बढ़ाने का, ग्रो करने का, एम्बिशंस तक जाने का। बट स्ट्रेचेबिलिटी कितनी है? ब्रेकिंग पॉइंट तो नहीं है। जितना स्ट्रेच करेंगे उतनी टेंशन भी होगी, ऐसा नहीं कि टेंशन नहीं होगा, बिकॉज जो इलास्टिक इलास्टिक खींच रहे हो आप, उतना रिटर्न भी जोर से आके लगना पड़ेगा अगर गलती हुई तो। इसलिए चीटिंग का चोट जोर से लगता है उसमें। तो डिजायर्स बहुत ज्यादा नहीं खींचने चाहिए उस वजह से। लेकिन जैसे ही आपने डिजायर एक लेवल तक खींच लिया, फिर ना ये नहीं होता कि वो स्ट्रेच, ये स्टार्टिंग पॉइंट था और स्ट्रेच वापस आता है। ये होता है कि ये हम यहाँ से शुरू हुए, यहाँ पहुंच के स्ट्रेच किया, अपना एक खूटा जो है ना, खूटा यहाँ से उठा के हमने नेक्स्ट जगह डाल दिया, फिर एक और स्ट्रेच किया, फिर खूटा हमने नेक्स्ट जगह डाल दिया। दिस इज हाउ यू गो अप इन योर लाइफ। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम इस तरीके से ग्रो करते हैं ना, तो हम पिछले खूटे को नेक्स्ट पे डाल देते हैं, और वो खूटा गहरा होता है, केतु का खूटा होता है वो। केतु से ही आगे तक राहु तक स्ट्रेच हो सकता है। सांप को आगे, राहु केतु सांप है ना, स्नेक को आगे जाते हुए देखोगे, तो जब स्नेक का हेड आगे जा रहा है, तो वो खींच रहा है पूरी बॉडी को, ताकत लग रही है पूरी बॉडी को खींचने में। घूटा लगा हुआ है, मतलब बॉडी का तो पूरा एकदम चिपका हुआ है जमीन से, ऐसे खींच रहा है। उसके स्केल्स भी खींचते हुए दिखाई देते हैं। पूरा स्किन ऐसे खींच रही होती है जब वो आगे अपना बॉडी को लेके जा रहा होता है। राहु के साथ एक खास बात यह है कि वो आपका करंट डायमेंशन है। जो फिजिकल एस्पेक्ट्स मैंने चीज आपको बताई है, वही अगर आप नेक्स्ट स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी के थ्रू स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पे चले जाओगे, तो वो आपका अभी का लोक है, आपका भूलोक। नेक्स्ट लोक में जब आपको जाना होता है, या नेक्स्ट लोक की स्पिरिचुअल, या अपने लोक में अगर आपको स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में ऊपर जाना होता है, तो राहु के बिना आप नहीं जा सकते।